સુરતમાં પત્ની પીડિત પુરુષોનું પ્રદર્શન, કહ્યું મર્દ એટીએમ નથી, તેમને પણ દર્દ થાય છે જે જીવલેણ હોય છે। તાજેતરમાં બેંગલુરુના એન્જિનિયર અતુલ સુભાષે પત્નીએ કરેલા કોર્ટ કેસથી કંટાળીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી। આ મામલે પતિ પીડિત પતિઓએ સુરતમાં પ્રદર્શન કર્યું હતું। દેખાવકારોએ તેમના હાથમાં પ્લે કાર્ડ લઈને કાયદા હેઠળ મહિલાઓના અધિકારોનો દુરુપયોગ મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો અને પુરુષ આયોગની રચના કરવામાં પણ માંગ કરી હતી। આંદોલનકારીઓએ જણાવ્યું કે ખોટા કેસો દ્વારા અત્યાચાર ગુજારાયેલા પુરુષોને ન્યાય આપવા માટે સરકારે નક્કર પગલાં લેવા જોઈએ। મર્દને પણ દર્દ થાય છે અને એ જીવ લઈ લે એવું હોય છે। ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2023માં સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક વકીલે અરજી કરી હતી કે દેશમાં રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગની જેમ રાષ્ટ્રીય પુરુષ આયોગ પણ બનાવવામાં આવે, પરંતુ કોર્ટે આ અરજીને ફગાવી દીધી હતી। એટલે પુરુષો માટે અલગ આયોગ તો કદાચ નહીં બની શકે, પરંતુ આજે વાત અમદાવાદના એ શખ્સની છે જેણે 25 વર્ષ પહેલા પત્ની પીડિત પુરુષ સંઘ બનાવી દીધો હતો। आपका नाम और आज किस चीज़ के लिए आप विरोध कर रहे हो? मेरा नाम चिराग भाटिया है, मैं यहाँ सूरत का रहने वाला हूँ। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज अतुल सुभाष करके जो एक विक्टिम था जिसने फेक केस की वजह से आत्महत्या की है 9/12 को, ठीक है, तो हम उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसको न्याय मिले और पुरुषों के लिए भी एक सही कानून बने। आज की तारीख में ऐसा हो रहा है कि कई सारी महिलाएं फेक केस कर रही है पुरुषों पे, जहाँ पे ये साबित भी हो जाता है कि ये केस एक गलत केस किया गया था, तो भी न्याय में उनके लिए कोई भी दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। तो हम ये चाहते हैं, हमारी संस्था ये चाहती है कि पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने और हम पुरुष लोग भी अच्छे से न्याय प्राप्त कर सकें। जो झूठे मुकदमे वो भी इसमें क्या लग रहा है आपको? क्या पूरा घटना क्या इसमें क्या लग रहा है आपको? पूरा घटना क्या हुआ होगा? देखिए, घटना के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता या मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ, यहाँ पे हम जितने भी विक्टिम करे हैं, हमारी वाइफ ने कहीं ना कहीं हम पे मुकदमे किए हैं, ऐसे ऐसे मुकदमे किए हैं जिसकी वजह से हम कोर्ट के धक्के खा रहे हैं। जहाँ हमारी गलती नहीं है वहाँ पे भी हमें कोर्ट को साबित करना पड़ रहा है कि ये चीज़ हमारे साथ गलत हुई है। इन सब के बावजूद हम मेंटेनेंस दे रहे हैं। मेंटेनेंस देने पे भी हमारी जो वाइफ है वो हमें बच्चों से मिलने नहीं दे रही, प्लस हमसे सेटलमेंट के नाम पे से हमें पैसा मांगा जा रहा है हमसे, ठीक है, कि अगर आप चाहते हैं डाइवोर्स लेना और ये सब चीज़ों से छूटना तो आप हमें एज अ एलिमनी एक बड़ा सा सेटलमेंट का अमाउंट दे दीजिए। क्या लगता है एक शोषण तरीके इसको बोल सकते हैं मर्दों का? डेफिनेटली इसको मैं बोलूँगा दिस इज़ अ लीगल एक्सटॉर्शन जो एक जेंडर इक्वलिटी के नाम पे पुरुषों से लिया जा रहा है। और सही में ऐसा नहीं है, जैसे हमारे घर में भी हमारी मदर है, सिस्टर है, उन सबको टॉर्चर किया जा रहा है। जो हैरेसमेंट से, मेंटल हैरेसमेंट से हमारा परिवार गुजरता है उसको हम बयान नहीं कर सकते शब्दों में। कैमरामैन सैनिल विराणी साथे विशाल छेठा, मानव प्रभा न्यूज़, सूरत। અમારા વિડિયોની નવી અપડેટ મેળવવા માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો માનવ પ્રભા ન્યૂઝ ચેનલને, બેલ આઇકન ક્લિક કરો લેટેસ્ટ વિડિયો સૌથી પહેલા મેળવવા માટે।